हेलो बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया हो? बहुत अच्छे। चलिए, कुछ बच्चों का ना बराबर आ रहा था कि सर ऑर्गेनिक पढ़ा दो, ऑर्गेनिक पढ़ा दो। ठीक, तो मैंने सोचा चलो उनकी बात भी मान ली जाती है, ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। ठीक, ये 12th वाले बच्चे ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे कि ऑर्गेनिक क्यों नहीं कराते। ठीक है, हाँ, कुछ तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हम कराना ही नहीं चाहते ऑर्गेनिक, इस तरह से भी बोल रहे थे। मैंने कहा चलो यार अब करा देते हैं, इनका ऑर्गेनिक है तो क्या है। ठीक, मगर इसको एक बार फिर रिवाइज करना बेटे एग्जाम टाइम में। कई बार ये कहते हैं केमिस्ट्री वेपोराइज है, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हाईली वेपोराइजेबल है, उड़ जाता है दिमाग से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, ये इसका मंत्र है। और मैं जब कभी स्टार्ट करता हूँ तो कहता बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है पता है? सर नहीं। केमिस्ट्री होता है? नहीं। क्या होता है? म्यूजिक क्लास होती है। म्यूजिक टीचर आते हैं, सुर बता देते हैं, कहते हैं रियाज करो। हाँ, सुर ताल बताया, रियाज करो, आज ये करो। पता नहीं एक एक सुर कितनी बार प्रैक्टिस करना होता है। सेम यहाँ पर है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, रियाज करते रहिए, म्यूजिक लगाते रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। एक ही चीज है, साइड चेन बदल जाता है तो नाम उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी अगर साइड चेन में कोई अल्केन ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा? RX, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और फिर क्या हो गया? अगर साइड में कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो हेलो एरीन्स, यानी क्या हो जाएगा? ARX हो जाएगा। राइट, हाँ। अब इसमें हमें क्या करना है? स्टडी करना है। क्लियर? क्या स्टडी करना है और क्यों स्टडी करना है? क्लियर? तो देखो बेटे, डेली लाइफ में हो या इंडस्ट्रियल लाइफ में हो, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर बहुत ओल्ड एग्जाम्पल लेना चाहते हो, रिसेंट एग्जाम्पल लेना चाहते हो, या किसी और तरह का एग्जाम्पल लेना चाहते हो, वर्सेटाइल एग्जाम्पल मिलने वाला है आपको। ठीक, आप रीडिंग दो, मैं बताता हूं, आपको मिलता जाएगा एग्जाम्पल क्यों। ठीक, अब देखो, किसी को भी क्या होता है? बेहोश करना है, ऑपरेशन करने के लिए क्रिटिकल बीमार है, क्लोरोफॉर्म दे देते हो, बेचारा बेहोश हो जाता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म क्या है? हेलो एल्केनेट, CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक, हो गया। हाँ, इसी तरह से और भी है सब्सटेंस, जैसे क्लोरोक्विन है, मलेरिया के इलाज में यूज होता है। हाँ, उसी का एक और मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आजकल देखो क्या करते हैं, क्या चला हुआ है? कोरोना, COVID-19, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज करते हैं, हेलो एल्केन है। हाँ, राइट। तो अब क्या था, वहां पे आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज देख रहे हो, बहुत सारे लोग पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज में आता है भाई ये यूज हो रहा है, अमेरिका को भेजा गया, और सारे यूरोपियन कंट्री को भेजा गया, इंडिया ने बड़े सारे लोगों को हेल्प किया। कौन हेल्प किया? किस चीज से हेल्प किया? हेलो एल्केन से हेल्प किया। वो इसी का बिरादरी का है, किसी और के बिरादरी का नहीं। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, सॉल्वेंट की तरह इसको यूज करते हैं हम लोग, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसको पढ़ना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रहा है, डेली लाइफ में यूज हो रहा है। हाँ, तो मेडिसिन में यूज हुआ और कई जगह पे यूज हो रहा है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, और सिलेबस में तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। राइट, अब देखो यहां पर क्या हो गया, इसको क्लासिफाई करते हैं। क्या टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ना। ऑफ RX ऑब्लिक ARX। देखना बेटा, यहां X होना था, ठीक है ना, गलती हो जाती है कई बार। हाँ, क्या करूं, उठक बैठक कर लूं? हाँ, या माफ कर दोगे? ठीक, चलो मर्जी आपकी। क्लासिफिकेशन ऑफ RX या ARX, ठीक है, बड़े सारे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक, अब जैसे पहला ग्राउंड है क्या? नंबर ऑफ X, अगर 1 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? RX
हाँ, क्या हो जाएगा, मोनोहेलाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या लगा दिया, CH2 और X क्या हो जाएगा, डाइहेलाइड हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, CH2CH और CH2X और X क्या हो जाएगा, ट्राइहेलाइड हो जाएगा। अब कार्बन कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। X कितना है इस पे हमारा मतलब है, इससे हमारा टारगेट है, हम इस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। अब AR लगा दो, जब भी वही हाल है। बेंजीन है, यहां पर आपने लगा दिया X, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोनोहेलाइड हो गया। उसके बाद यहां पर क्या कर दिया, 2 जगह पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, डाइहेलाइड हो जाएगा। और फिर क्या किया, 3 जगह पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, हाँ, ट्राइहेलाइड हो जाएगा। इतने आप बढ़ाते चलो, जितने और इसका तो एन टर्म होगा बच्चे, जितना जगह आप लगा दिए उतना हेलाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ एक्स के बेसिस पर आपने क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद दूसरा क्या आता है, नंबर ऑफ R/AR, वो कितना लगा हुआ है, क्लियर। अब देखो जैसे यहां पर CH3 है, या इसको R ले लो, R CH2 और X है। अब एक H को हटा दो, यहां क्या हो जाएगा, R CH R और X। फिर क्या हो गया, तीनों H को हटा के क्या करो, R प्लेस कर दो उनकी जगह पे, कर लिया भाई, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइहेलाइड हो जाएगा। AR लगाना है तो AR लगा दो, C6H5, हाँ, CH2 और X। फिर क्या करो, यहां पर 2 बार लगा दो, C6H5 CH, उसके बाद क्या होगा, C6H5 CH और X। फिर क्या हो जाएगा, 3 बार आप लगा दो, C6H5 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 और ये X, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या प्राइमरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी, 3 डिग्री या क्या होगा, टर्सरी। 3 डिग्री या टर्सरी हो गया, क्लियर, कोई डाउट। नंबर ऑफ R के बेसिस पर हो गया और नंबर ऑफ X के बेसिस पर हो गया, क्लियर। हाँ, ये 2 तरह से हमने क्लासिफाई कर लिया। और भी मेथड है इससे क्लासिफिकेशन का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें भी होगा, किसमें, हेलो एल्केन में भी और हेलो एरिन में भी। इसके बाद क्लासिफिकेशन का अगला आता है किसके, नेचर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर, ठीक है, बॉन्ड के बेसिस पर या हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर आप देखोगे, क्लियर। तो क्या होता है, मान लो क्या हो गया, CH2 CH2 और ये X, और यहां पर मान लो CH3 है, राइट, क्लियर हो गया। एक मिनट बेटे, मैं शायद गलत एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। क्या हो गया, हमने ले लिया यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड और क्या चीज, CH2X हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विनाइल, क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड्स, ठीक। इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसी कार्बन पर X अटैच होता है, राइट। और सिमिलरली क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा, CH2 और X। इसको क्या कहते हैं, एलाइड या एलाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर क्या होगा, हेलोजन होगा, हाँ। तो इसको क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड, और इसको क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। किसमें, जिसमें जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसी कार्बन पर क्या है, अगर क्या है, X अटैच है तो, क्लियर, क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। और जहां पर C क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ वाले कार्बन पर X अटैच है तो क्या हो जाएगा, वो एलाइलिक हो जाएगा। बहुत बार पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एलाइलिक है या विनाइलिक क्या होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है एरोमेटिक में, आप देखोगे क्या है, अगर आपने यहां पर लगा दिया बेंजीन और यहां पर लगा दिया X,
तो ये क्या हो जाता है, फिनाइलिक। क्या हो जाता है, फिनाइल या फिनाइलिक हैलाइड। ठीक। और अगर हमने क्या किया, इसी रिंग के साथ इस रिंग के साथ ही यहां पर क्या है, CH2 और फिर X लगा दिया, तो ऐसे कंडीशन में इसको क्या कहते हो आप लोग, बेंजाइल। क्या कहते हैं, बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। आप चाहो तो दोबारा नाम जो मैं दो बोल रहा हूं आप दोनों लिख सकते हो। यहां पर बोला एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड, यहां पर क्या फिनाइलिक या फिनाइल हैलाइड और बेंजाइलिक या बेंजाइल हैलाइड। राइट बच्चे, तो ये हो गया किसमें, अगर हमने यहां पर रिंग वाले में, एरोमेटिक वाले में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाँ, और उसके साथ ही रिंग में डायरेक्ट क्या किया, X को अटैच कर दिया, हाँ, और ये यहां पर क्या हो गया कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3। यहां पर क्या था, मैं एक बार फिर से बता दूं, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज था, साथ में यहां पर अटैच था X, इसमें एडजेसेंट कार्बन पर X अटैच था, और यहां पर क्या हो गया, जो sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन उसी पे X अटैच होता है, फिनाइलिक होता है, रिंग के साथ अटैच होता है, और इसमें क्या होता है, रिंग के साथ एक CH2 रेडिकल होता है जिसमें हाइड्रेशन क्या होता है कार्बन का sp3, उसके साथ X होता है। राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, बेंजाइलिक और फिनाइलिक हैलाइड्स। कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखोगे बेटे, कई एक बार क्या होता है, कुछ ऐसे नाम भी आते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, तो हम वहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं कर पाते हैं। जैसे CH2 और CH2 है, एक X यहां पर है और एक X यहां पर एडजेसेंट में, और फिर यहां पर क्या है, CH3 है, CH और क्या है, ये X और ये X है दोनों। अब देखो दोनों क्या है, मतलब दो हैलोजन है ना, क्लियर। तो मोनो हैलाइड नहीं हो गया, क्या हो गया, डाई हैलाइड हुआ ना, मगर डाई हैलाइड में भी पोजीशन अलग अलग है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, विसिनल। क्या कहेंगे इसको, विसिनल, हाँ, और इसको क्या कहते हैं, जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल और जेमिनल। आप इसको याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि जब ये नेम आ जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर जब गलत हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट और रिएक्शन जो कराएंगे वो गलत हो जाता है। कई बार सीधा कहता है गिव एग्जांपल ऑफ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, हो गया, आप वहां पे गलत ना हो जाए। हाँ, और मैंने बता दिया है आपको, विनाइल, एलाइल, फिनाइल, बेंजाइल, विसिनल और जेमिनल। हाँ, इसको आप याद कर रही अच्छी तरह से, यहां से कोई न कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में। हाँ, और इसके बगैर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, धमकी दे रहा हूं भाई, नहीं होगा इसके बगैर, नहीं काम चलेगा, लर्न करके आओ। राइट, अब देखोगे बेटे, अगला होता है कि क्लासिफिकेशन के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है, नामकरण, नेमिंग। अब नाम होगा तब न बुलाओगे, तब न पहचानोगे, नाम के बगैर किसी को बुलाना और पहचानना तो पॉसिबल नहीं है। अब अगला टॉपिक, ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया इसमें, और दूसरा टॉपिक है नेमिंग, नामकरण संस्कार। नेमिंग ऑफ क्या चीज, हेलो एल्केन, यानी RX/ARX, दोनों का नेमिंग हम लोग करते जाएंगे। पहले RX का कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, ARX का कर लेंगे नेमिंग। राइट बच्चे, हाँ। अब देखोगे बेसिक रूल में बता देता हूं, ठीक। और ये बेसिक रूल में ना क्या होता है, कई बार हम अपने खानदान को इन्वॉल्व किए रहते हैं। आप चाहो तो याद करने के लिए अपने खानदान को भी इन्वॉल्व कर लो, मना नहीं करूंगा, ठीक। मगर जब कभी नेमिंग की बात आती है तो हम अपने खानदान का नाम भी क्या करते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं। हाँ, और यूजफुल है। आप जैसे देखो, नेमिंग वाले में सारा रूल आपको पता होगा, पंक्चुएशन रूल, फिर भी मैं रिवाइज करा दूंगा। मगर नेम का जो सबसे पहला टर्म आता है वो क्या होता है, BPS। राइट बच्चे, थोड़ा सा मैं 11th का टॉपिक बता दूं, अगले चैप्टर्स में नेमिंग पे इतना टाइम नहीं दूंगा, मैं सब बता देता हूं, ठीक है। क्या होता है BPS, ठीक। अब BPS का मतलब हो गया विभूति प्रसाद सिंह, मेरे पिताजी का नाम। हाँ, या आप लोग अपने मतलब से याद कर लो, S क्या होता है, सफिक्स। क्या होता है,
सफिक्स, और पी क्या होता है, प्रिंसिपल चेन। हो गया। और बी क्या होता है, ब्रांच। यानी ये 3 टर्म होगा, इन 3 के बगैर कहीं नामिंग नहीं होगी। ठीक है, कई बार से प्रिंसिपल चेन के साथ सफिक्स आता है, बिल्कुल छोटा सा होता है रेडिकल, और जब ब्रांचिंग आ जाती है तो नाम का क्या होता है, लेंथ बड़ा हो जाता है और गलतियां भी ज्यादा होती है। ठीक है, आपको याद करना है, ब्रांच होगा, प्रिंसिपल चेन होगा और सफिक्स होगा। ब्रांच में इथाइल, मिथाइल, हेक्साइल, क्लोराइड, बहुत सारे टर्म आते हैं, हाइड्रोक्सी, बेंजाइल वगैरह। और प्रिंसिपल चेन में इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ब्यूटाइल, क्लोराइड। ठीक है, इस सॉरी क्लोराइड गलत बोल गया, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्सेन वगैरह टर्म आएगा। और सफिक्स में ई, एन, ई, ऑल वगैरह आता है, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद आता है कि ये जो ब्रांच में आएगा, जो पहले आएगा, ठीक है, वो जूनियर कहलाता है, और सफिक्स जो है वो सीनियर होता है। ठीक, तो नेमिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आप बीपीएस को पहचानो, यानी ब्रांच, प्रिंसिपल चेन, और सफिक्स क्या है ये आपको पता होगा। मैं फिर बता रहा हूं, बता दूंगा आपको, मगर ये आपको 11th में पढ़ा है, ये पता है आपको। उसके बाद दूसरा टर्म आता है यहां पर, वो क्या आता है, JJRS। ठीक है, कौन सा टर्म याद करना है, JJRS। ठीक, अब देखो बेटे JJRS, ठीक है, अब याद करने को मैं इसको याद कर सकता हूं जय जय राम सिंह, मगर मैं आपके मतलब का याद करा देता हूं। ठीक है, क्या होता है इसमें, जेपी जो है, जेजे है, जूनियर जस्ट बिफोर। क्या याद करोगे, जूनियर जस्ट क्या चीज, बिफोर। यानी प्रिंसिपल चेन के पहले आना है जूनियर को, और ठीक है, सीनियर क्या होगा, रेस्ट जो है वो क्या होगा, सफिक्स बनेगा। रेस्ट क्या होगा, सफिक्स बनता है। क्लियर। तो ये जो बेटे 2 मेन है रूल, वो क्या हो गया, बीपीएस यानी ब्रांच, प्रिंसिपल चेन और सफिक्स। फिर क्या हो गया, JJRS यानी जूनियर जस्ट बिफोर द प्रिंसिपल चेन, और रेस्ट जो मेन होगा वो क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, यानी नाम के बाद लगता है। क्लियर। इसके बाद जो तीसरा रूल है वो क्या होता है, बड़ा कॉमन सा रूल होता है, क्या लेते हो, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन लेते हो। क्लियर। उसके बाद फिर क्या लेते हो, लॉन्गेस्ट चेन के बाद अगला क्या होता है, लो ब्रांच वैल्यू, लो ब्रांच वैल्यू। ब्रांच वैल्यू कम होना चाहिए, यानी उधर से नेमिंग स्टार्ट करते हो जिधर से ब्रांचिंग पहले आ जाता हो। उसके बाद फिर क्या, इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। ठीक, यानी उधर से ब्रांचिंग करना है, नेमिंग करना है, इधर से ब्रांच सबसे पहले आता हूं। फिर क्या करना है, बेसिक में क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। यानी अब देखो जैसे मिथाइल है और इथाइल है, अब ई पहले आता है, पहले ई को लिखोगे फिर एम को रखोगे, नंबर आगे पीछे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखोगे। ठीक, क्लियर। उसके बाद ये बेसिक रूल है बेटे, ये जो मैंने बताया तीसरा पार्ट यहां पर कि लॉन्गेस्ट चेन, लो ब्रांच वैल्यू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये इन 2 रूल के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। उसके बाद फिर आता है पंक्चुएशन रूल। ठीक है, क्या आता है, पंक्चुएशन रूल। बेटे पंक्चुएशन रूल ये 11th क्लास में हम बताते हैं आपको बहुत डिटेल से, यहां पर मैं शॉर्ट में कह देता हूं, आप क्या करोगे उसको लिख लोगे। पंक्चुएशन रूल में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी बीच में कहीं कोई कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, पंक्चुएशन रूल में ये अब पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया,
कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं होगा जब तक कि मैं परमिट ना कर दूं, मैं अलाउ ना कर दूं। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड में लिखना है, कोई गैप नहीं रखना है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखते चले जा रहे हो। हाँ, उसके बाद क्या हो गया? तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने बता दिया है आपको। क्या क्या बता दिया? पंक्चुएशन रूल में फर्स्ट लेटर कैपिटल, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बता दिया कि नो गैप। हाँ, यानी क्या लिखना है? सिंगल वर्ड में, WORD, सिंगल वर्ड में लिखना है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट, 2 नंबर के बीच में कॉमा होगा। अगर मान लो 2,2, ठीक। उसके बाद नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश या हाइफन, यानी 2,2 डैश क्या होगा? डाई मिथाइल। यानी अगर मिथाइल कहीं 2 बार आ रहा है तो 2 बार हमने क्या किया? 2,2। अगर 3 जगह पे आता क्या होता? 2,2,3 और ट्राई मिथाइल। हो गया। इस तरह से आप क्या करोगे? नंबर के बीच में कॉमा और नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या दोगे? डैश दोगे या हाइफन दोगे। आगे बात समझ में? क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कुछ बेसिक प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर और आगे का रूल मैं बताता जाऊंगा। अब देखो, जैसे कि इसी के बेसिस पे एक नाम हमें लिखना है। क्या हो गया? CH3 CH CH और क्या हो जाएगा? CH3 CH C2H5 और C2H5। राइट बच्चे? अभी हेलोजन नहीं लाया हूं मैं, फंक्शन ग्रुप लाऊंगा अभी, पहले बेसिक में बता दूं, ठीक है। क्लियर? क्या हो रहा है? यहां पर लॉन्ग चेन 4 कार्बन का नहीं है। आप चेन को लंबा करो, अगर एक्सपेंड कर सकते हो तो आप उसको एक्सपेंड करो, ठीक है। क्लियर? अब जैसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। CH3 CH CH2 और CH3 CH CH2 और CH3, फिर क्या होगा? CH3। राइट? अब देखो लंबा चेन कितने का बन गया बच्चे? 6 कार्बन का। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का बन गया। अब इसका नेमिंग में क्या करोगे? नेम लिखना है। इधर से भी स्टार्ट किया था तब भी 3 पे था, इधर से भी स्टार्ट किया तब भी 3 पे था, दोनों में कहीं से भी हमने क्रिएट कर लिया। मगर अब क्या होगा? 3,4 डैश 3 और 4 डैश, फिर क्या होगा? 2 मिथाइल है तो क्या होगा? डाई मिथाइल। और क्या चीज? हेक्सेन। डाई मिथाइल क्या चीज? हेक्सेन। राइट? हो गया। तो अब देखो, ये आपने पंक्चुएशन सीख लिया, कॉमा लगाना है और डाई मिथाइल लगा के बीच में क्या होगा? 4 और डाई के बीच में हाइफन यूज कर लिया। उसके बाद देखो कोई गैप नहीं है, डाई मिथाइल और हेक्सेन के बीच हमने कोई गैप नहीं छोड़ा है। अगर गलती से गैप रहती है तो आप अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो मार्क्स जाएगा, फिर मुझे नहीं कहना यहां सर आपने नहीं बताया था। सिंगल वर्ड ट्राई करो लिखने का, अगर कहीं कोई माइनर मिस्टेक हो जाता है आप पूरे को अंडरलाइन कर दीजिए, सिंगल वर्ड माना जाएगा। क्लियर? इसके बाद आ गया फर्स्ट लेटर कैपिटल। बिल्कुल सही, देखो पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, बाकी बीच में कहीं कोई कैपिटल लेटर नहीं आ रहा है, चाहे वो हेक्सेन ही क्यों ना हो, ठीक है, या कोई और सफिक्स क्यों नहीं आएगा, फर्स्ट लेटर के बाद कोई भी कैपिटल लेटर नहीं चलना है। उसके बाद एक अगला है नेक्स्ट पॉइंट, अगले रूल्स पे चलते हैं, फिर उसका 1-2 एग्जाम्पल लेंगे। क्या होता है? अगर हमने रख लिया यहां पर CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH, उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2 और CH3, राइट, और यहां पर CH3 हो गया। अब देखो बेटे, यहां भी मैं एक रूल सिखाने के लिए इस एग्जांपल को लिया, और ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा जरूरी नहीं है,
एक बार रूल सिखाने के लिए हम लोग कुछ भी रूट बना देते हैं, राइट। अब देखो यहां पर क्या है, 1 2 3, इधर भी थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग है और यहां भी 1 2 और 3 थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग है। अब हम फंस गए, इधर से करें या इधर से करें। दोनों तरफ अगर मिथाइल या इथाइल ग्रुप रहता तो जिधर से मर्जी कर लेते, मगर अब यहां पर एक कंडीशन है, वो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। अब देखो क्या हो गया, यहां पर इथाइल आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, मिथाइल। तो पहले ई आएगा या पहले एम आएगा? पहले क्या आता है भाई, एम आता है ना? नहीं, क्या आता है, ई आता है। इधर से नेमिंग करोगे, किधर से, इधर से ई आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, अब इसका नाम क्या लिखोगे, नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 और देखोगे 3 के साथ क्या होगा, डैश 3 इथाइल। ये क्या हो गया, ब्रांच। उसके बाद मेन चेन क्या है, फिर एक और है डैश 5 डैश, मिथाइल का एम छोटा लिखा है, ध्यान देना, 3 इथाइल डैश 5 डैश मिथाइल और मेन क्या है, हेप्ट ना, मेन यानी, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्या लगाएंगे, ANE। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, 3 इथाइल 3 डैश इथाइल डैश 5 डैश मिथाइल, क्या चीज, हेप्टेन। सारा रूल आ रहा है यहाँ पर, क्लियर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आया है, पहले ई और फिर क्या आया है, एम। नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में क्या है, 2 नंबर है ही नहीं, तो इसलिए कॉमन नहीं आया, क्या आया, हाइफन हाइफन आ गया, डैश डैश आ गया। आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? अब अगले रूल पे चलू ना भैया, एक एक दो एग्जाम्पल दूंगा, 12th के बच्चे हो। हाँ, कोई डाउट रह जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप सेंड कर दो, आंसर करके बता दूंगा और रूल भी बता देंगे। चलें आगे। अब ये रूल हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अगर सर कोई डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब क्या करते हैं, इसका भी रूल आप लोग याद कर लो। क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड आता है, फिर क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, और फिर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। क्लियर, आ गई बात समझ में? अब क्या रूल याद करना है कि सबसे ज्यादा पावरफुल डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है और फिर सिंगल बॉन्ड है। अब इस पे एक एग्जांपल रेल के करते हैं, फिर एग्जांपल बताते हैं, ठीक। अगला रूल बताएंगे, यानी हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH आएगा, और C ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया, CH। क्लियर। अब देखोगे बेटे, यहां पर किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर से, लेफ्ट से या राइट से, यानी डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। हाँ, अब तो देखो बेटे, रूल पता है आपको, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। क्लियर। मगर एक बार बच्चों लगता है नहीं, इधर से पहले आ रहा है, पहले आने से कोई अंतर नहीं पड़ना है, डबल बॉन्ड पावरफुल है, ठीक। क्लियर। भैया इधर बिठा दो या इधर बिठा दो, हाँ, फादर फादर ही रहेगा और क्या होगा, सन सन ही रहेगा। हाँ, वो जगह बदलने से प्रॉपर्टीज नहीं बदल जाती, इसलिए क्या हो गया यहां पर नंबरिंग, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 हो गया, राइट। नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया क्योंकि डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है। अब नाम क्या लिखोगे, इनका किसी का भी क्या है, ब्रांच नहीं है, सब सफिक्स में जाना है। क्या है, पेंट, पेंट क्या हो जाएगा, पेंट, फिर क्या होगा, 2 डैश इन डैश क्या चीज, 4 डैश आइन। आ गया बच्चे समझ में? बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेंथ 5 कार्बन एटम का पेंट हो गया। सेकंड पे इन आ रहा है, इन लगा दिए, हाइफन हाइफन डैश, और ENE का ई ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है, और फोर्थ पे क्या हो जाएगा, YNE, इसका ई कैप पूरा लिखा हमने। क्लियर, आगे बात समझ। अब देखो कि सर ये तो हो गया कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो इग्नोर करके चलो, आप अपनी जगह पर है।
अब आता है कि सर अगला क्या है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीटिंग आ रहा होता है तो क्या करते हैं। हाँ, इसका भी रूल बता देता हूं, इसको इरेज करूं। ठीक है, आपने कह दिया हाँ करो तो हमने इरेज कर लिया। अब क्या होता है यहां पर क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब क्या होता है रिपीट होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, रिपीट होगा। हाँ, तो कैसे लिखेंगे, या एक बार रहेगा तो कैसे लिखेंगे। देखो बेटे, इसका भी रूल मैं बता दूं। आप क्या किया, आपने एल्केन रखा, क्या रखा, एल्केन रखा। इसमें देखो क्या क्या ड्रॉप हो सकता है, नेमिंग में किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। तो पहले क्या हो गया, आप ई ड्रॉप करो, माइनस करो ई। हाँ, तो क्या नाम हो जाएगा, अल्केन। और माइनस ई तब ड्रॉप करेंगे जब क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, जैसे अल्कोहल है तब। हाँ, ऐसे कंडीशन में उसके बाद क्या आता है, माइनस कर दो एन ई। हाँ, ठीक, जब क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ठीक रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। हाँ, और फिर क्या माइनस कर रहे हो, माइनस ए एन ई, क्या माइनस कर रहे हो, ए एन ई। ठीक, क्या, तो जब क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वन टाइम, तब हम लोग इस रूल को यूज करेंगे। हाँ, अब इस पे भी मैं एग्जांपल दे दूं तब आगे बढ़ूंगा, नहीं यही अच्छा रहेगा। अब देखो क्या हो गया, यहां पे रखा हमने CH3, CH2, CH2 और Cl। क्लियर, या OH मान लो रख लेते हैं, OH क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। या एक और बढ़ाते, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है CH2 और OH, क्या हो गया, ब्यूट एन लिखते हैं। क्या लिखे, ब्यूटेन। मगर क्या है, ई को ड्रॉप कर लो, कर लिए। हाँ, और क्या लगा लो इसमें, ऑल, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, हो गया। और अगर इसी में क्या हो जाता है, CH3, CH2, CH, CH3 और ये OH, तो यहां पर क्या लिखोगे, ब्यूटेन। और ई था, क्या किया, इसको निकाल लिया, और क्या लगा देंगे, ब्यूटेन, क्या चीज, टू और ऑल, ब्यूटेन टू ऑल डैश यूज कर लिए। क्या ड्रॉप हो रहा है, फंक्शन ग्रुप है, ठीक, ई ड्रॉप कर लिए। आगे बात समझ में। हाँ, उसके बाद देखो जब क्या है कि रिपीट हो रहा हो, उससे पहले वन टाइम होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। अब देखो क्या है, सी 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 और सी, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, CH3, H, H, और क्या हो जाएगा यहां पर CH3। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, उतना हाइड्रोजन या उतना बॉन्ड अपने तरफ से हम प्लेस कर सकते हैं। हाँ बच्चे, नींद आ रही है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा तो इसमें नींद आ जाती है। क्या हो गया, नाम क्या है, ब्यूट लिख दिया, ब्यूट एन। अब ये क्या हो रहा है, वन टाइम ही है, क्या हो जाएगा, ANE लगा देंगे, ड्रॉप कर दिया, ब्यूट क्या चीज, डैश टू डैश इन, ब्यूट डैश टू डैश इन। क्यों, इसका जब हमने नंबरिंग किया था क्या हो गया, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और 4 कहीं से भी स्टार्ट करते, क्या होता है, 2 पे डबल बॉन्ड आना था, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूट डैश टू डैश इन हो गया। आगे बात समझ, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी पंक्चुएशन रूल अब रट गया होगा आप लोगों को। अब आ गया कि नहीं सर चेंज करते हैं, इस पे आते हैं। हाँ, इस पे आते हैं, इसका एक एग्जांपल दे दो, बिल्कुल लो ये एग्जांपल, ऐसा ही CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा, CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। क्लियर। अब देखो बेटे, इस पर क्या हो गया कि ब्यूटेन ये भी है,
बिल्कुल है ये ब्यूटेन। हाँ, नंबरिंग किधर से कर लो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इधर से कर लो 1 2 3 और 4, या 1 1 2 3 और 4, वैल्यू सेम रहना है। ठीक, इधर से भी नंबरिंग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका नाम लिखना है, क्या लिखोगे, ब्यूटेन। हाँ, अब क्या है, डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है। हाँ ठीक, तो क्या करेंगे, NE हटा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटा। ठीक है, ब्यूटा डैश 1 3 डाई इन दो बार है तो रिपीट कर दिए। जो चीज रिपीट होगा, जितनी बार आ रहा होगा उतनी बार पहले हम लोग प्रीफिक्स डाल देंगे। क्लियर, यानी क्या हो जाएगा, मैं बता दूं कि ये क्या होगा, प्रीफिक्स भी आता है। जैसे क्या हो जाएगा, डाई 2 बार हो रहा है, ट्राई 3 ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 बार कोई चीज आ रहा है, क्या होगा, टेट्रा। इसी तरह से 5 बार आ गया पेंटा, तो प्रीफिक्स तो आप यूज करते ही करते होगे। ठीक, क्लियर। तो चाहे वो कोई भी चीज हो, रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे, डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है। यहां पर नाम हमने क्या लिखा था, ब्यूट टू इन, ब्यूट डैट टू डैश इन, और यहां पर क्या लिखा है, ब्यूटा डैश 1,3 डैश डाई इन। समझ में आ गई बात कि कब क्या है, किसको ड्रॉप करना है, ANE को कब ड्रॉप करना है, और NE को कब ड्रॉप करना है, और E को कब ड्रॉप करना है। राइट बच्चे, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, और कब ENE को, तो अल्कोहल वाला एग्जांपल ब्यूटेन का दे दिया था मैं। ठीक, क्या, तो ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2ऑल हो गया। अब देखिए ये रूल भी हमारा क्लियर हो गया। हाँ, इसके बाद अब आता है कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूं। अगला टॉपिक फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब आप लोग फंक्शनल ग्रुप पे आइए। इस रूल को आप लोग कंट्रोल कर लिए और प्रैक्टिस से होगा बेटे। ऑर्गेनिक में मैं पहले ही बोल रहा हूं, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं सेम क्लास में, कि म्यूजिक क्लास होता है जब तक आप रिपीट नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे। हाँ, ऐसे देखने से तो कोई भी नहीं होता। हाँ, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट में नहीं होता। टीचर बताए जा रहे हैं, आप उसको ड्रॉ कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, समझिए, आगे बढ़िए। नहीं समझ आ रहे, वीडियो बैक करके एक बार फिर देखिए कि आपने कौन सा रूल को मिस किया है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे पास भेजिए, मैं उसको समझाऊंगा। राइट बच्चे, अब आता है अगला रूल, क्या, कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो, फंक्शनल ग्रुप अगर है फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या होगा, ब्रांच। ब्रांच का वैल्यू बेटे क्या होता है, अगर कहीं कोई ब्रांचिंग आ रही है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको कम प्रायोरिटी देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से भी कम प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, सिंगल बॉन्ड के बगैर भी हमारा रूल समझ में आ रहा था जब सिर्फ बॉन्ड था तब। अब देखो कहीं से भी है, डबल बॉन्ड आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। एक राइट सिंगल टाइम रिपीट वाला नहीं आ रहा है अभी, क्या करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या हो जाएगा, CH2 और ये OH। हाँ, क्लियर। या यहां पे X भी ले लेना ना, हेलो एल्केन है, X ले लो। ठीक, क्या करोगे, नंबरिंग किधर से करना है भाई, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच है वहां से स्टार्ट करनी है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, नाम क्या हो जाएगा, पेंट ना। क्लियर, क्या ANE है तो उसको ड्रॉप कर दिए, क्या लगा दे, पेंट, क्या चीज, 3 डैश इन, ENE का E ड्रॉप कर लिया। हाँ, और डैश क्या चीज, हाँ, 1 डैश ऑल, पेंट डैश 3 डैश इन डैश 1 डैश ऑल। ठीक, इसी तरह से बोलिए, तब क्या होगा, गलतियां नहीं होगी आपसे, नहीं तो आप गलतियां कर बैठोगे। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। हाँ, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। कैसा एग्जांपल लेते हैं, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल लेते हैं।
क्लियर? क्या किया हमने, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर मान लो क्या करते हैं हम CH2 और इधर क्या लगाते हैं, या रुको बेटे अभी उस पे नहीं आते हैं, छोटा सा करते हैं फिर बड़ा सा लेंगे। CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इधर क्या है 1 2, इधर क्या है पहले पे, हाँ कहां से नंबरिंग करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से हेलोजन है, हाँ हेलोजन हो गया तो क्या हो गया 1 2 3 और 4, क्या हो जाएगा ये, हाँ हाँ ब्यूट नहीं, क्या आ जाता है ब्यूट डैश 2 डैश इन, और क्या हो जाएगा, और इसको क्या करते हैं प्रीफिक्स बना लेते हैं पहले, यानी ब्रांच में ले आते हैं क्लोरो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा ब्यूट छोटा कर लेते हैं, ठीक है क्लोरो, ठीक है हाँ ब्यूट 2 इन, राइट? क्लियर? अब देखो बेटे अगले रूल की तरफ चलेंगे, इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है? कितने देर के बाद थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है बेटे? अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, ठीक है? हाँ, या एक काम करो बेटे, आप लोग पहले यहां तक प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में ठीक है ब्रांचिंग में नेम सिखाऊंगा, ठीक है ब्रांचिंग का नेम सिखा दूंगा, ठीक है? टाइम ज्यादा हो जाता है, बच्चे लाइक नहीं करते हैं, कहते हैं सर बहुत लंबा कर दिया, बोर हो गया, ऑर्गेनिक कैसे था सर, कितनी चीजें एक बार में याद करेंगे, इसलिए क्या किया छोटा कर दिया मैंने आज की क्लास को। अगली क्लास में नोमेनक्लेचर कंटिन्यूड रहेगा इसका, हाँ तब तक आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाय।